फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे कुछ नए पॉइंट्स पर जो कि वर्ल्ड वाइड वेब के पॉइंट्स हैं। तो शुरू करते हैं। कल हम बात कर रहे थे डोमेन की। तो डोमेन के बारे में कुछ और चीज़ें, ये यहाँ पर एक लिस्ट है जिसमें डोमेन के कंट्री वाइज एक्सटेंशन दिए गए हैं। जैसे DK से डेनमार्क, FR से फ्रांस, IN से इंडिया, JP से जापान। These naming scheme by which server are identified is known as domain name system। ऐसे मीनिंग जिनकी मदद से डोमेन पहचान पाए अपने सर्वर को, उसे हम डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं, DNS कहते हैं। ये URL का एक पार्ट है। A URL is a sufficient to unequally identify websites on internet, बट URL आर यूज्ड ओनली बाय द वेब यूज़र्स। URL जो है वो केवल वेब यूज़र्स के लिए यूज़ किया जाता है। एक्चुअली सर्वर्स ऑन इंटरनेट आर अनदर मेथड ऑफ एड्रेसिंग वेबसाइट्स। तो इसकी मदद से हम और आसानी से पहचान सकते हैं वेबसाइट्स को, शॉर्ट में डोमेन के कारण, विच इज़ बेस्ड ऑन द नंबर। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि IP एड्रेस, जिसे हम कहते हैं IP एड्रेस, वो URL का एक ओरिजिनल फॉर्म है। लेकिन हमें ये मुश्किल होता है कि इसके नाम से हम वेबसाइट्स को पहचान पाएँ। तो हम URL की मदद लेते हैं, डोमेन नेम सर्वर की हेल्प लेते हैं उस डोमेन को पहचानने में, ताकि हम आसानी से उस जगह पर पहुंच जाएं। जैसे गूगल का एक IP एड्रेस होगा, मैंने कल आपको बताया था, और उस IP एड्रेस को लगातार याद रखना मुश्किल हो जाता है। अगर आप बार बार उसको यूज़ कर रहे हैं तो याद हो जाता है, लेकिन गूगल लिखने में आसानी होती है, तो हम URL का यूज़ करते हैं इन केस ऑफ IP एड्रेस। डोमेन नेम सर्वर URL का एक पार्ट, जिसकी मदद से हम करेक्ट सर्वर तक पहुंच पाते हैं। जैसे यहाँ पर .in करने पर इंडिया के सर्वर पे पहुंच जाएंगे, .jp करने पर जापान के सर्वर पे पहुंच जाएंगे, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलने लगेगी। अब कल मैंने एक बार आपसे बताया भी था कि जब भी हम वेब यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो हमें एक ख़ास सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसको हम कहते हैं ब्राउज़र। बिना ब्राउज़र के हम इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते। और ब्राउज़र जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। यहाँ पर आपको 5 ब्राउज़र्स के आइकन्स दिख रहे हैं या सिंबल्स दिख रहे हैं, जिनकी मदद से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा आइकन किस ब्राउज़र को रिप्रेजेंट करता है। द वेब सर्वर एंड वेब ब्राउज़र्स। सर्वर और ब्राउज़र में आप अंतर इस तरीके से कर सकते हैं कि सर्वर जो होता है वो वेबसाइट्स का कलेक्शंस रखने के काम में आता है। वहाँ से आप वेबसाइट्स तक पहुँच सकते हैं। लेकिन ब्राउज़र वो एप्लीकेशन जिसकी मदद से हम आप सर्वर तक पहुँचते हैं, जिसकी मदद से हम वेबसाइट्स तक पहुँचते हैं। तो ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन एंड सर्वर इज़ अ पॉइंट थ्रू विच, या ये कह लीजिए आप पोर्टल, थ्रू विच वी कैन रीच एट योर डिज़ायर्ड वेबसाइट। जिस वेबसाइट को हम चाहते हैं, जिस वेबसाइट तक हम पहुंचना चाहते हैं, वो वेब सर्वर की मदद से, वेब ब्राउज़र की मदद से मिल पाता है। द इंटरनेट इज़ बेस्ड अपॉन द क्लाइंट एंड सर्वर एक आर्किटेक्चर। इंटरनेट होता ही है, क्लाइंट मतलब हम, और सर्वर मतलब वो मशीन, वो कंप्यूटर सिस्टम जिसकी मदद से हम वेबसाइट तक पहुंचते हैं, जिसके थ्रू हम वेबसाइट तक पहुंचते हैं। इन दिस आर्किटेक्चर अ सर्वर इज़ अ वेरी पावरफुल कंप्यूटर। यहाँ पर सर्वर जो होता है वो सबसे ताकतवर होता है, मतलब एक तरीके से पावरफुल होता है। उसके पास लिस्ट होती है, उसके पास ज़्यादा कनेक्टिविटी होती है। Where information of many kinds resides and which are provide many types of services like printing files, sharing data, sending informations to other computer। यहाँ पर हमारे पास प्रिंटिंग फाइल्स को प्रिंट करने की फैसिलिटी होती है, शेयर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की फैसिलिटी होती है, सेंडिंग इंफॉर्मेशंस को भेजने की मतलब इंफॉर्मेशन कैसे भेजी जाए, सेंड करी जाए या रिसीव करी जाए टू अदर कंप्यूटर्स। द क्लाइंट्स आर यूजुअली स्मॉल कंप्यूटर्स और वर्क स्टेशंस। जो क्लाइंट होते हैं वो एंड छोर पर होते हैं। जैसे हमने कहा, हम अपनी बात कर ले, हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो हमारे बाद में किसी और कंप्यूटर से नहीं जुड़ा है, तो उसे हम क्लाइंट कहेंगे। द क्लाइंट रिक्वेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द सर्वर। और क्लाइंट जो है वो
अलग अलग तरह की सर्विस सर्वर से डिमांड करता है। जैसे कभी अपलोडिंग की सर्विस के लिए फाइल को अपलोड करना है तो अपने एंड से फाइल को सर्वर तक भेजना, और अगर डाउनलोड करना है तो सर्वर से अपने सिस्टम पे फाइल को मंगाना, या उसके अलावा सर्फिंग किसी भी वेबसाइट तक पहुंचना। ये तीनों काम अलग अलग सर्विसेज में आते हैं। अगर आपको प्रिंट कराना है तो अपने प्रिंटर के थ्रू अपने मशीन और प्रिंटर के बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करके। द नेटवर्क आर्किटेक्चर्स कनेक्ट्स वेरियस क्लाइंट्स टू ईच अदर एंड टू द सर्वर। ये सॉरी, नेटवर्क आर्किटेक्चर्स जो है ये अलग अलग क्लाइंट्स को जोड़ता है सर्वर से, और इस तरीके से हम लोग सर्विस प्रोवाइड करा पाते हैं क्लाइंट को। सर्वर से क्लाइंट तक सर्विस प्रोवाइड की जाती है। कंप्यूटर प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कंप्यूटर प्रोटोकॉल जो होते हैं वो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनकी मदद से हम इंटरनेट का यूज़ कर पाते हैं, वेबसाइट तक पहुंच पाते हैं। तो रूल्स होते हैं, अगर आप वो रूल्स फॉलो कर पाते हो तो आप वहाँ तक पहुंच पाते हो, अगर सिक्योरिटी नहीं है तो। एन इंटरनेट client is also called a web browser, and simply a web browser is internet server is also called a web server। इंटरनेट जो सर्वर होता है उसे हम वेब सर्वर के नाम से जानते हैं, क्योंकि वेब वर्ड जहाँ पे यूज हो जाता है इसका मतलब होता है कि हम एक बड़े नेटवर्क में हैं। एक इंटरनेट उसी को हम मान लेते हैं, लेकिन इंटरनेट एक लार्ज पोर्शन ऑफ वेब का कवर करता है। Server, or sometimes just a server. In simple words, a web browser is a client program that navigate through the internet। ये मैंने आपको बताया है कि ब्राउज़र जो होता है वो एक एप्लीकेशन होती है जिसकी मदद से हम इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं। बिना ब्राउज़र के इंटरनेट यूज़ नहीं हो पाता। एंड मेनली द www वर्ल्ड वाइड वेब इज डिस्प्लेड वेब पेजेस। ये मदद करता है www वेब पेजेस को दिखाने में। Sometimes we say this process और सर्फिंग ऑल्सो, इसको हम सर्फिंग के नाम से भी जानते हैं। अ वेब सर्वर इज www सर्वर दैट रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट मेड बाय द वेब ब्राउज़र। ये www क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, रिक्वेस्ट देखता है वेब ब्राउज़र से जो मिलती हैं। जैसे हमने अपने गूगल क्रोम का एप्लीकेशन खोला और वहाँ पर कुछ टाइप किया, ये जो टाइपिंग हो रही है वो रिक्वेस्ट हो रही है सर्वर के पास जाने के लिए, और ये सर्वर उस पर रिस्पॉन्स करेगा अगर उसकी कनेक्टिविटी अच्छी है, सर्विस अच्छी है, प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं तो वो रिजल्ट आपको दे देगा। अदरवाइज वो कुछ मैसेज देगा आंसर्स के तौर पर कि वेबसाइट डज नॉट फाउंड, और कुछ इस तरीके से एरर मैसेज भी दे सकता है। इससे पता चलता है कि आप कनेक्ट तो हैं लेकिन वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, उस साइट तक हम पहुँच नहीं सकते। तो ये सारे काम वेब ब्राउज़र आपको प्रोवाइड करता है वेब सर्वर की मदद से। देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड एज अ वेब ब्राउज़र। अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। ऊपर कुछ पिक्चर्स आपने देखी थी, उसमें गूगल क्रोम की पिक्चर्स है, मोजिला फायरफॉक्स की है, इंटरनेट एक्सप्लोरर की है, नेटस्केप नेविगेटर्स की है और गूगल क्रोम की है। तो ये गूगल क्रोम जो है इज अ मोस्ट यूज्ड वेब ब्राउज़र इन द वर्ल्ड। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ऑल्सो अ फेमस ब्राउज़र। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज डिस्क्राइब इन डिटेल इन नेक्स्ट सेक्शंस। अगले सेक्शंस, यहाँ जो 10.5 की बात हो रही है यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर को डिफाइन किया गया है, और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ब्राउज़र जो है वो ज़्यादातर गूगल क्रोम को माना जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का एक्सप्लोरर है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है। तो आपकी विंडो चूँकि माइक्रोसॉफ्ट की होती है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, तो हम लोग वहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर को देख पाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। यूएसए की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जो कि कंप्यूटर बनाने के काम में आती है, विंडोज़ बनाने के काम में आती है। और ये एप्लीकेशन उसने इंटरनेट को यूज़ करने के लिए अपने विंडोज़ में डाली है, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। और इसका एक वर्ज़न जो हम लोग आजकल यूज़ करते हैं ज़्यादातर, वो वर्ज़न है 8.0, which is normally found in this
कैन बी डाउनलोडेड फ्री। यहाँ पर डाउनलोडेड भी कर सकते हैं। वैसे आप अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो ऑलरेडी उसमें होती है। अगर उसका हायर वर्जन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी आप उसको अपडेट कर सकते हैं। वो उसका लेटेस्ट वर्जन आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। विंडोज़ एक्सप्लोरर कैसे दिखाई पड़ती है, देखो ये इस तरीके से स्क्रीन आती है। जैसे गूगल में यहाँ पर बड़ा सा गूगल लिखा रहता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में ऊपर ही यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं आपको। पूरे में इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं दिखाई पड़ता। ये चीज़ें आपको वेबसाइट्स, होम पेज या दूसरे तरीके से दिखाई पड़ सकती हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर पर जैसे ही हम कोई सर्च यहाँ पर टाइप करते हैं और एंटर करते हैं, वैसे ही ये पेज खोलकर, जैसे यहाँ पर एक पेज खुला हुआ है जो कि और मिशन एट डेली प्रॉफिट हंटर, जो कि शेयर मार्केट से रिलेटेड एक एप्लीकेशंस का यहाँ पर पिक्चर दिखाई पड़ रहा है। उस एप्लीकेशंस को यहाँ खोला गया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर की जो फ्रंट वाली ऊपर वाली जो स्क्रीन दिखाई पड़ती थी, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या वर्क करने के लिए बटन्स होते हैं, उनको यहाँ दिखाया गया है और उसके बारे में अगले पेजेस पर डिस्कस किया जा रहा है। तो देखते हैं। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर में एक बैक का बटन होता है, एक फॉरवर्ड का बटन होता है, स्टॉप का है, रिफ्रेश का है, सर्च का है और फेवरेट जो ऑप्शंस आप जल्दी जल्दी यूज़ करते हैं उनका है, होम का है, होम स्क्रीन पर पहुंचने के लिए, मेल अगर आपके पास आ रही है तो उसका है, और प्रिंट अगर आप करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर से तो प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ये ज़्यादातर मेन फीचर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से फीचर्स किस काम के लिए आते हैं। जैसे बैक मैंने बोला, बाय दिस बटन यू कैन सी द प्रीवियस स्क्रीन ऑन वेब पेजेस। जो पहले आपने स्क्रीन देखी थी उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पर गए थे तो पहले वाली स्क्रीन तक वो पहुंचा देता है, आपको पिछले वाले वेब पेज पर पहुंचा देता है। ओपन इन दिस विंडो if any. If you want to go to the earlier web page, click the blank triangular of this। तो यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप में एक बटन होता है, उस पर आप क्लिक करें बैक का, जो कि इस तरीके से बटन होता है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आप बैक में जा सकते हैं, पिछले पेजेस को जा सकते हैं, देख सकते हैं। फिर आता है फॉरवर्ड। इसकी मदद से आप आगे के पेजेस पर जा सकते हैं। This button you can see the next screen on the web page open in a window from where you have backed if any। अगर हमारे पास और कोई वेब पेजेस हैं तो वो आगे के वेब पेजेस को खोलने लगता है फॉरवर्ड बटन से, इस तरीके से बटन। फिर आता है स्टॉप बटन। स्टॉप बटन, इट इज क्लिकिंग द बटन यू कैन कैंसिल लास्ट कमांड ऑफ ओपनिंग अ वेब पेज। इसमें जो आखिरी कमांड आपने चलाया था, जैसे बैक किया था या फॉरवर्ड किया था, उसको रोक सकते हैं। दिस बटन स्टॉप्स गिवन द कमांड सो दैट यू मे इशू अनदर कमांड इन दिस विंडो। रिफ्रेश में हम लोग अगर कोई चेंजेस करते हैं उसके बाद रिफ्रेश बटन दबाने पर ये रिफ्रेश कर देता है। बाय क्लिकिंग दिस बटन द करंट वेब पेज इज फेच्ड अगेन फ्रॉम द वेबसाइट। दोबारा से वो वेबसाइट्स के उस पोर्शंस को ढूंढने लगता है। इट इज particularly useful when the information are changing। ये न्यूज़ वगैरह में ज़्यादातर हम लोग करते हैं ताकि करंट न्यूज़ को हम करंट स्कोर्स के लिए, जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं तो जो कि बॉल बाय बॉल चेंज हो रहा है या मिनट बाय मिनट न्यूज़ जो चेंज हो रही है उसको हम देख पाए। शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में भी ऐसा ही होता है, रिफ्रेश करते ही नया जो ट्रेंड होता है वो आपको दिखने लगता है। फर्दरमोर इफ द इंफॉर्मेशंस हैव स्टॉप्ड in due to any reason you can read them again by clicking this button। अगर किसी कारण से कुछ प्रॉब्लम आती है तो रिफ्रेश बटन से वो प्रीवियस पुरानी कंडीशंस में दोबारा से रिफ्रेश बटन से वो सर्च करना स्टार्ट करता है उस वेबसाइट्स को और प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है, ख़त्म करने की कोशिश करता है। होम, इसकी मदद से हम होम पेज पे पहुंच जाते हैं, शुरुआत के पेज पे पहुंच जाते हैं। सर्च ऑप्शंस में हम अगर कुछ सर्च करना चाह रहे हैं, कीवर्ड जैसे ही टाइप करते हैं हम, वो हमें एक लिस्ट दिखाने लगता है या वहाँ पे हमें पहुँचा देता है जिस कीवर्ड्स को हम देखना चाह रहे हैं। फेवरेट, वो प्रोग्राम्स की लिस्ट जो आप बार बार जल्दी जल्दी अपने वेब पेजेस पर
सर्च करते हो वो उसे फेवरेट में डाल देता है। उसको लगता है कि ये प्रोग्राम्स आप ज़्यादा पसंद करते हो तो वो फेवरेट्स में आपके चले जाते हैं, या आप उनको लिंक कर सकते हो। अगर आप बार बार किसी वेबसाइट्स को खोलना चाह रहे हो तो वो फेवरेट्स में लिंक कर सकते हो आप। मेल, ये आपके मेल बॉक्स को दिखाता है कि आपके मेल बॉक्स में कोई मेल आई है या नहीं आई है। और प्रिंट, ये आपकी हेल्प करता है प्रिंटर से आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करने में, प्रिंटिंग कराने में। इसकी मदद से हम लोग प्रिंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, आपको दोबारा से रीड करने हैं। और जो ये होम पेज का पिक्चर्स आपको दिखाया गया है, ये इसको ड्रॉ करना है और इनके फीचर्स जो हैं इसको शॉर्ट में लिखना है। बैक का मतलब बैक पेज पर जाना, फॉरवर्ड का मतलब अगला, अगर उसमें वेबसाइट्स में कई सारे जो इंफॉर्मेशन है उसमें कई सारे वेब पेजेस कनेक्टेड हैं तो अगले पेज तक जाना। स्टॉप करना, रिफ्रेश का क्या मतलब होता है उसे शॉर्ट में एक एक लाइन में आपको डिफाइन करना है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।